मुस्लिम लोगों को हमसे विश्वास उठ गया है। हिंदू को कभी मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं करें? जब सर हम लोग भेदभाव नहीं करते थे, जब प्रिंस भैया मरे हैं ना, तो अब हमको लगता है कि मुस्लिम कभी हिंदू का नहीं हो सकता है। ये खान सर का तबीयत खराब हुआ था तो रोशन आनंद गए थे उनके पास। ये क्या बिना वजह का इनको फंसा दिए और इनके भाई को मरवाने में हाथ खान सर का ही है। खान सर का मरवाने में हाथ है। हाँ, खान सर का ही मरवाने में हाथ है। नहीं तो बताइए, बेल रोक दिए थे उनका, फ्राइडे को ही उनका बेल होने वाला था सर को, लेकिन वो जान से डेट 2 दिन बढ़वाए और जब मर गया तो फिर भी इनको नहीं चाहते थे कि वो मतलब निकले। तो प्रिंस यादव के दोस्त लोग कह रहे हैं कि पहले से उनका दवाई चला था बीमारी से। आजकल विश्वास करने, हम दोस्त पे भी विश्वास नहीं कर सकते। आजकल पैसा के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद से गिर सकते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। रोशन आनंद सर के भाई के मौत के बाद काफ़ी यहाँ पर मतलब कि गमगीन माहौल है और ख़ास करके रोशन आनंद सर अभी जेल से पैरोल पर बाहर आए हैं और आज उनके भाई का दाह संस्कार है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में देख सकते हैं आप छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। हम छात्रों से बात करेंगे कि आखिर ये रोशन सर के भाई की जो मौत हुई है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, किसे मानते हैं दोषी? इसको तो हम पूरा दोषी मानते हैं फैजल खान को, क्योंकि वो शुरू से जब लफड़ा हुआ है तब से ये षड्यंत्र रचा है कि कैसे कैसे क्या करना है, ऐसे घुमाते घुमाते क्या क्या करना है वो किया है। पहला चीज देखिए, गोली चला, क्या बोला, कभी वो रात में कोचिंग में नहीं रहता है। अगर कोई उसका बच्चा होगा तो ऑन द स्पॉट कैमरा के सामने बोलते हैं। कोई बता दे 1 बजे रात में खान कैंपस में रहता है, नहीं रहता है, वो चले जाता है, कहीं पे रहता है वो। अब जहाँ पे भी रहे वो अपना घर पे जाए, रूम में रहे, जहाँ रहे वो, जहाँ डेरा लिया वहाँ रहता, उसमें नहीं रहता। पहली का चीज, वो रात में जगह था, सेटिंग किया था, उसका गार्ड जाके गोली चलाया, उसका गार्ड गोली चलाया, 2 गार्ड सामने वीडियो में आया, सब कोई देखा है। वो देखा, वो क्या बोला कि बगल वाला कोचिंग करवाया। रूम ऑनर क्या बोला, वो कैंपस का रूम ऑनर कि ज्ञान बिंदु करवाया, ज्ञान बिंदु ऐसे डायरेक्ट बोला। उस पर कोई नहीं पूछताछ किया और 3 घंटे के अंदर में FIR हुआ। झूठा FIR में पुलिस डिटेन कर सकती है, जेल में नहीं डाल सकती है। अगर झूठा केस होता है, ये बताइए, झूठा केस आज तक हुआ, किसी को एंटीसिपेटरी बेल मिला है? 20-20 साल जेल में सजा हो जाता है। बाद में जब फाइनल जब सुनवाई होता है तो पता चलता है वो तो निर्दोष था। पता चलता है कि नहीं? गरीब, अगर वहीं गरीब कोई अगर दिक्कत हुआ रहता तो क्या उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलता? गरीब अगर कोई भी छोटा केस में फंसता है, उसको एंटीसिपेटरी बेल क्या अदालत देगी? कानून तय करेगी ना। कानून बिकी हुई तो क्या तय करेगी? लोग कानून बिका हुआ है। मेरे रोशन सर को 3 घंटा में गिरफ्तार कर लिया गया और अगर झूठा कोई आरोप लगाता है उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन खान का गिरफ्तार नहीं हुआ। वो 420 का मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला था कि मेरे आंखों के सामने 8 से 10 राउंड फायर हुआ है। तो उसको पता था कि मेरा 2 गार्ड 4 या 5 राउंड चलाया होगा, 10 राउंड हो गया। वो बोला है, सही बोला है, लेकिन उसका गार्ड चलाया, खुद बोला था चलाने के लिए, गार्ड भी स्वीकारा है, लेकिन खान का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? तो हम लोग कैसे प्रशासन पे विश्वास करें, कैसे न्याय पे विश्वास करें? ये बताइए। सर को शुक्रवार को बेल होना था, लेकिन खान सर का वकील क्या बोला? मेडिकल इशू है। बोला मेडिकल इशू है, हम बहस नहीं करेंगे। अगर उस दिन बहस करता वो तो केस में सिंपल, हम केस पढ़ के बता देंगे कि साजिश के तहत वकील नहीं पहुंचा। पूरा षड्यंत्र के साथ वकील वहाँ नहीं पहुंचा, वो अपना मेडिकल इशू बता कर रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो रह गया। उसके बाद आज वहीं बेल मिला ना, आज मिला कि नहीं? भाई का मौत हो गया, उसके बाद बेल मिला। बाहर आ गए। नहीं, पैरोल पे नहीं है, पैरोल पे बाहर आए हैं। मेरा फाइनल बेल है। जो भी चीज़ इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कानून पे तो भरोसा है नहीं। अगर निष्पक्ष रूप से अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, अगर न्याय बढ़िया से नहीं होता है, तो पक्का खान जो है पटना में आके अपना दबदबा फैलाया था, पूरे स्टूडेंट का समर्थन है। अगर कानून अगर उसको गिरफ्तार नहीं करती है, ठीक है, कानून को ही पता है कि हमारे प्रिंस भैया का डेथ हो गया है। अब खान का तो हाँ तो सब कोई बोल रहा है, तो गिरफ्तार करे ना, खान को गिरफ्तार करे ना, खान को गिरफ्तार होना चाहिए ना। देखिए, कुछ स्टूडेंट, अगर खान का आज गिरफ्तार हो जाता है आज, तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि हाँ कि प्रशासन एक्टिव है। अभी तक वो एक्टिव नहीं, अभी पुलिस एक्टिव नहीं है। पुलिस क्या उसको संरक्षण दे रही है? गिरफ्तार क्या होगा? सरकार मदद कर रही है।
सरकार मदद कर रही है? सरकार रोशन सर को मदद नहीं करी है, सिर्फ फैजल खान को मदद करी है। हाँ, फैजल खान को मदद। इसके बाद जब ये कह रहा है कि हम सस्ता पढ़ा ही रहे हैं, सब कुछ सस्ता करिए रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है? कह रहा है हॉस्पिटल खोल दे रहे हैं, कुछ न कुछ इसमें है, ये है बिना ब्लड दे के सब कुछ करवा रहा है, कह रहा है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम्हारे पास जब सब एक चैप्टर मैप का खाली 200 में पढ़ाता है, एक चैप्टर एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाता है, कहता है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ढकोसलाबाजी और कुछ नहीं करता है। हॉस्पिटल कुछ नहीं करवाता है, ये सिर्फ ढकोसलाबाजी है। क्लास इसके क्लास में जाइएगा, 1 घंटा का क्लास होता है ना, इसके क्लास में आप पढ़ के आइए और रूम पर पता चलेगा कि उतना हम पढ़ लेते, रूमों पर 15 मिनट में पढ़ लेंगे। सही बात है। जबकि सिर्फ वहाँ जाने से आपका टाइम बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये जितना पढ़ाता है ना, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन दीजिएगा, ग्रुप डी नहीं से क्वेश्चन एकदम गुस्सा में नजर आ रहे हैं आप। अरे बात सही है ना, काहे न कर एक का भाई उस दिन बोल रहा था कि क्लास में आके फूलमाला हमरा पर चढ़ाने का कोशिश कर रहा है, आई दोसर के भाई का फूलमाला चढ़ गया है ना, चढ़ गया है ना, हुआ है ना भाई, एक कौन चढ़ा दिया है? खान सर चढ़ा दिया है, फैजल खान। हाँ वही दोस्त यही नेटवर लाल फैजल खान, एक नंबर रंगा CRS बिहार को लूटने आया है, राजनीति कर रहा है यहाँ। रोशन सर बोले कि साजिश के तहत हमारे भाई के कौन साजिश है? हाँ। रोशन सर को शुक्रवार को बेल क्यों नहीं मिला? मरने के बाद बेल क्यों मिला? साजिश किया गया था। बिल्कुल साजिश है। अरे बोलिए, खाली लड़की पे कॉमेंटबाजी करता है और कुछ नहीं करता है। अरे उसका तो जो खान सर है ना, पढ़ाता कम है, लड़की बोलेगा बाल कैसे रखती है, ऐसे करके लिपस्टिक कैसे लगाती है, ऐसे लगाती है, ये वाला लिपस्टिक ठीक है, यही सब काम करके वो जो आगा चमका है। और कोई पढ़ाता लिखाता नहीं, छोट मोट कोचिंग वाला को वो क्या करता है, हटा देता है रातों रात। किसान गोल्ड स्टोर वाला मिल करके। अच्छा, एक मिनट, दृष्टि IAS का इसका बड़ा कोचिंग का, उससे अच्छा विकास सर से ज्यादा इसका नॉलेज है खान के पास। हैं, विकास दिव्य दृष्टि कोचिंग पे आज तक बम नहीं गिरा है, इसके पास ओनली वन लाइनर है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, उसके बाद कुछ नहीं बताएगा, उसका नोट्स भी दिखा देंगे, एक लाइन लिखा हुआ है, बस क्या जानेगा बच्चा वो, बस वही अगर वही ना स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहा है, लड़का फंस जा रहा है। ये वन लाइनर पढ़ाएगा जो इंटर पास करके आया है, उसको आर्टिकल का ये पता नहीं है, वो खान का मजा नहीं लेगा। खान जो पढ़ाएगा हवाबाजी करेगा तो उसको अच्छा लगबे करेगा। जो लड़का 2 साल 3 साल यहाँ रह चुका है, वो कहिए खान के पास चल जाएगा कभी नहीं जाएगा। अरे भाई, खान के अगर स्टूडेंट भी है ना 150 गो, तो नहीं, एक मिनट, खान का स्टूडेंट भी है ना, तो BPSC को कुछ टीचर 1-2 गो है, उसके चलते है ना, तो उसके बोलता कि हमारे कोचिंग वाला यहाँ का जलता है। क्या बोला था हमारे रोशन सर पर जब BPSC का यहाँ पे बैच चालू हुआ था, तब क्या बोला? खान बोला था नहीं जलते हैं। खान बोला था कि एगो नया मास्टर मार्केट में आया है कि BPSC का कोचिंग खोला है, जितना उसके टीचर है ना उतना मेरा कॉपी जांच करता है।